अपन आज एक नया ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं और सबंतु ये अनुरोध है कि जो भी मटेरियल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है वो सब मटेरियल आप लोगों को मिले होएगा और वहाँ पे एक दिशा रखिए तो मंगलाचरण एज यूजुअल अपन कर लें। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि सब जो है जितना हो सके जल्दी ज्वाइंट हो जाए, क्या कि बार बार मेरे को सबको एडमिट करना पड़ा है, बार बार मेरे को एडमिट करना पड़ा तो मेरा बोलने की लिंक टूटे और मेरा ध्यान जाए तब मैं चालू करूं सबको एडमिट करूं, बाकी तो मैं अपने बोलने के वहाँ में मैं बोलते ही रहूँ, मेरे को पता ही नहीं चला कि वो मैसेज वो जो ब्लिंक हो रहा है ऊपर। तो मंगलाचरण शुरू करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः वियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो सर्वदुःखार्तो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभं राइट ईयर करू शकता है ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्रीडाभ्यशायम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च चतुरभिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिः षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। सर्वाचक प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्ता स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां वसरे इंदु बेन आपको है ना ऑडियो ऑफ कर दो। अच्छा धन्यवाद। उषा बेन आपको भी ऑडियो ऑफ कर दो बस। हाँ तो आज के सत्र में विवेक ध्येय आश्रय के अंतर्गत विवेक ध्येय आश्रय महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ के अंतर्गत आत्मभव तो है 8वां ग्रंथ है। और जैसे अपन ने देखियो अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ के अंतर्गत आज विवेक ध्येय आश्रय ग्रंथ को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको क्या ग्रंथ के बारे में बताना चाहूंगा। ग्रंथ को शुरू करने से पहले भूमिका के रूप में ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। वैसे तो
वैसे तो विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ कौन के लिए लिखो गए हो, ये नक्की नहीं है, ये निश्चित ही नहीं है कौन के लिए लिखो गए हो ग्रंथ। लेकिन फिर भी विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ आश्रय कोटि को ग्रंथ है। जैसे कि अब तक जो है अपन ने जो देखी थी, जो 7 ग्रंथ पढ़े हैं, वह से यमुनाष्टक भक्ति निरूपक ग्रंथ है, और बालबोध जो है शरणागति को निरूपक ग्रंथ है। बाकी बाद आत्मबोध जो सिद्धांत मुक्तावली है वो सेवा निरूपक ग्रंथ है, और पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ जो है वो फिर सेवा निरूपक ग्रंथ है, और वाक्य बाद सिद्धांत रहस्य ग्रंथ जो है वो एज यूजुअल समर्पण को समर्पित ग्रंथ है, और नवरत्न भी समर्पण को, और अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ भी समर्पण को निरूपित ग्रंथ है। तो समर्पण के अपन 3 ग्रंथ देख चुके हैं, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न और समर्पण। शरणागति को अपन ने एक ग्रंथ देखो है, बालबोध ग्रंथ। ये शरणागति के क्रम में दूसरा ग्रंथ है विवेक धैर्य आश्रय। अब यह ग्रंथ पे अपन 2 महानुभावन की टीका ले रहे हैं। एक तो पहले रघुनाथ जी, और दूसरे जो है ब्रजराज जी। रघुनाथ जी गोसाई जी के 5वें पुत्र हैं, जिनने याके ऊपर टीका लिखी है। आपके हाथ में वो यदि आपने PDF करवा ली होगी तो आप हमें देख सको। और जो ब्रजराज जी हैं वो बहुत करके पुरुषोत्तम जी के पिताजी हैं। और पहले ऐसे होतो तो पहले के जमाना में ये लोग अपने पिता के नाम से भी टीका लिखी है। पुरुषोत्तम जी ने कई टीकाएं ऐसी लिखी हैं जो अपने पिता के नाम से लिखी हैं। तो ये ब्रजराज जी के नाम से जो लिखी हुई टीका एक्चुअली वास्तव में पुरुषोत्तम जी की टीका है। कारण कि अब पुरुषोत्तम जी अपने संप्रदाय में एक ऐसे व्याख्याकार भय हैं कि जिनने लगभग महाप्रभु जी को कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा, और हर ग्रंथ पे आपसे को व्याख्यान जो है वो उपलब्ध है। इतनो मतलब संप्रदाय को यदि समर्पित व्यक्ति कहें ना तो वो ये पुरुषोत्तम जी हैं। और मेरे मतलब दादा गुरु कह लो ये श्री दीक्षित जी महाराज, मैंने श्याम मनोहर जी पार्ला वाले के पिताश्री, वो अक्सर एक बात पुरुषोत्तम जी के लिए आज्ञा करते कि यदि अपने को व्याख्यान में कहीं भी पुरुषोत्तम जी से यदि मतभेद लग रहा है कि पुरुषोत्तम जी की कोई पंक्ति अपने को स्फुट नहीं हो रही है, या अपने को लग रहा है कि ये पुरुषोत्तम जी ने कुछ गड़बड़ करी है, अनुचित बात करी है, तो पुरुषो दादाजी ये बात कहते हैं, दीक्षिताज जी ये बात कहते हैं कि भाई तुमने ना मगरमच्छ से बैर ली हो, ये घड़ियाल है, ये तुमको कच्चो निकल जाएगा, इनसे बैर मत लो। तो ये वो पुरुषोत्तम जी हैं। और दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी हैं, जिनने नवलक्ष ग्रंथ लिखे, तो नवलक्ष अपने आप में एक मायना रखे। 9 लाख ग्रंथ कौन को कहना है। आज इतने ग्रंथ तो अपने पास हैं भी नहीं, जितने ग्रंथ इतने अपने जीवन में ये लिख चुके हैं। और इनकी एक खासियत रहती कि ये जहाँ भी प्रदेश पधारते, पुस्तकन के गाड़ा चलते, इनके पीछे पीछे चलते, ये वो पुरुषोत्तम जी हैं। और हाँ, ये चंदा बेन आप अपनो ना भी ऑडियो ऑफ कर दो, और कोई को भी चालू है शायद ऑडियो। એ જે મને ઓડિયો ઓફ કરતા ન થાળતું કરને બાવા કેસ કર દે જલ્દી ये भगवान लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये वो पुरुषोत्तम जी हैं, और पुरुषोत्तम जी को एक बहुत सुंदर
प्रसंग मुझको याद आ रहा है तो मैं आपको शेयर करूं आप लोगों के साथ में कि अपने संप्रदाय में हर 50 वर्ष के अंतराल पे कुछ ऐसे महानुभाव अपन को संप्रदाय ने दिए हैं कि जिनको अपन उपकार कभी भुला नहीं पाएंगे। और इतिहास या बात को साक्षी रहे हो कि हर 50 वर्ष के अंतराल में ऐसे भय हैं, चाहे वो दयाराम भाई हों, अपने गोस्वामी बालक हों, चाहे वो गोवर्धनेश लाला जी हों जिनको अपन लालू भट्ट जी के नाम से पहचान रहे हैं, और मूलचंद तेलीवाला हैं, धैर्यलाल सांकलिया है। ये सब ऐसे चैंपियंस भय हैं कि जिनने बहुत कम समय जिए और संप्रदाय को 100 बरस को उपकार कर गए। ऐसे ये महानुभाव भय हैं जिनको अपन शत शत वंदन करें तो भी कम है। ऐसे ये महानुभाव हैं। और आज की तारीख में भी अपन देख सके हैं कि श्री श्याम मनोहर जी जो हैं, श्यामू काका, वो ऐसे ही व्यक्ति हैं कि जिनने संप्रदाय में जो कियो है कार्य, वाको उपकार अपन कभी भूल नहीं पाएंगे। उनने पूरा अपना जीवन संप्रदाय को समर्पित किया है। और हम जैसे बालक तो मैं यूँ समझूं कि उनकी ही प्रेरणा लेके आगे चल रहे हैं, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखियो है। कर्तव्य पद भी और जो है विचार को पथ भी, दोनों ही बातें उनसे सीखी हैं। तो अपने यहाँ मैं आपको एक प्रसंग बताऊं। मूलचंद तेलीवाला करके एक बहुत बड़े गुजराती के मतलब वकील हैं, पेशा से वकील हते, लेकिन हते वैष्णव, जो खाली 32 वर्ष जिए। और 32 वर्ष में भी उनने 2 शादी करी, और दोनों शादी उनकी विफल रही, वैसे वो एक अलग बात है। लेकिन 22 वर्ष की उम्र में उनने ब्रह्मसमन लिया और 32 वर्ष की उम्र में चले गए। खाली 10 साल या संप्रदाय में रहे, लेकिन 100 बरस की सेवा कर गए संप्रदाय की। ऐसा एक ग्रंथ नहीं है जो उन्हें अपने जीवन में जाको एडिट करके छापो नहीं है। पहले के जमाना में ऐसी हालत थी कि एक ग्रंथ ढूंढने के लिए हर घर में जाना पड़तो, कि कोई ग्रंथ जो है वो पोरबंदर बिराज रहो है, कोई कोटा बिराज रहो है, कोई वेरावल बिराज रहो है, कोई जो है मुंबई बिराज रहो है। मतलब अपने सारे ग्रंथ स्कैटर्ड हते, बिखरे भय हते। उनको अपने को इकट्ठो करने में अपनी नानी मर जावे ऐसी हालत थी। लेकिन मूलचंद तेलीवाला ने सब घर अंते जाके, जितने भी बालकन के पास प्राचीन पांडुलिपि विराज रही थी, जाको अपन मूल प्रति क्या है पांडुलिपि, वो कलेक्ट करके वाको एडिट करके वाको छापे है, और सब ग्रंथ एक साथ उपलब्ध करवाए। और यह दिशा में दूसरी बार वो काम श्यामू काका ने किया, जो आज अपन अपने हाथ में सारी जो प्रति देख रहे हैं, ये वाली आपके सामने हुई कि नहीं, ये डिलक्स एडिशन है। देखो, जहाँ में षोडश ग्रंथ की सारी पुस्तकें 3 पार्ट में। तो ये जो मूलचंद तेलीवाला हते, ये अणुभाष्य पे एक बार काम कर रहे थे। अणुभाष्य महाप्रभु जी को बहुचर्चित ग्रंथ है, आप सभी जानो वहाँ के बारे में, कि सूत्र के ऊपर, ब्रह्म सूत्र के ऊपर महाप्रभु जी की जो कमेंट्री है, विवरण है, वह को अपन अणुभाष्य के नाम से पहचाने। वह अणुभाष्य के विवरण करते समय एक पंक्ति पे वो अटक गए, और वो पंक्ति उनको सुलझ नहीं रही थी, और वह पंक्ति को सुलझाने में रात के 3 बज गए। ये प्रसंग को मेरे शिक्षा गुरु जो वैष्णव रहे हैं, गोपाल भाई, जो भुलेश्वर में रहते, मैंने अपने जीवन को जो है 12 भाग गोपाल भाई से पढ़ो है। और उनको मैं बहुत ऋणी हूँ कि उनने मुझको बहुत प्रेम से पढ़ाया। जब तक वो जिए, जब तक मैं बम्बई रहे हो, तब तक उनने मुझको बहुत प्रेम से पढ़ाया। और आज भी मैं वंदन करूं, गुरु उनको वंदन करूं, तो उनको भी एक मेरा वंदन रहवे ही है। वो गोपाल भाई के मुंह से सुना हुआ प्रसंग आपको सुना रहे हूँ। तो आप गोपाल भाई ने मुझको ये बात कही कि जे ऐसा भयो कि रात के 3 बज गए मूलचंद तेलीवाला को,
और वो पंक्ति सुलझी नहीं, और इतने में पुरुषोत्तम जी प्रकट भय, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश हो गयो। और उनने उनसे ये बात कही कि या ग्रंथ की जो मूल प्रति है, जब पांडुलिपि ओरिजिनल, वो है सूरत में ब्रजरत्न लाल जी महाराज के यहाँ सेवा में विराज चाहिए, जा वहां से देख ले। दूसरे दिन सुबह उठ के वो सूरत पहुंचे, और सूरत पहुंच के उनने विनती करी दादाजी से, ब्रजरत्न लाल जी महाराज से के मोकू आपके यहाँ वो जो है वो प्रति देखनी है, यदि आप कृपा करो तो। उनने कही मेरे यहाँ नहीं विराज रही है, तो इनने कही कि फलानी जगह पे वो प्रति है। दिशा निर्देश कर दिया कि फलानी जगह पे वो प्रति या ढंग से रखी भई है। और सेवा में जब नहा के वो नीचे पधारे, तब उनने देखे वो प्रति के दर्शन करे, और वो पांडुलिपि उनको दी, और करेक्शन करके वापस पांडुलिपि उनको वापस पधराई। ये वो पुरुषोत्तम जी हैं। और जिन पुरुषोत्तम जी के बारे में ऐसो प्रसिद्ध है कि 90 बरस की उम्र की अवस्था हो गई थी, आंखन से कुछ दिखाई नहीं देतो, और रोते कि मुझसे संप्रदाय की कछु सेवा नहीं होती है, आंखन से कछु दिखाई नहीं दे। हैट्स ऑफ है। आज अपन क्या कर रहे हैं संप्रदाय के लिए, इनसे सीखने लायक बात है वैष्णव। ये बात, ये स्पिरिट, ये उत्साह, ये अस्मिता अपनी संप्रदाय के लिए होनी चाहिए, यदि अपन वास्तव में पुष्ट संप्रदाय को जीना चाह रहे हैं तो। या लिए याद रखो कि ऐसी अस्मिता जगावे को प्रयास अपन करें, ऐसो विवेक, ऐसो धैर्य और ऐसो आश्रय अपने में पनपे कि महाप्रभु जी की वाकपति की अपने पर कृपा हो जाए। तो ये तो कुछ मूलभूत बात है वैष्णव। जैसे विवेक जय आशा ग्रंथ के बारे में अपन जाने हैं कि शरणागति को प्रपोज करते हुए ग्रंथ है, शरणागति के बारे में ग्रंथ है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जो आपको मैंने लेटेस्ट जो चार्ट शेयर किया है व्हाट्सएप पे, वो चार्ट आप देखो, जहाँ में विवेक जन आश्रय को जो है वो श्लोक संख्या हमें 17 लिख रही है, और ये या की अवस्था जो है वो किशोरावस्था लिख रही है, और पुष्टि भक्ति को अंग कौन सा अंग है, तो कह रहे हैं आश्रय को अंग है ये बात तो बहुत कॉमन है, हमें तो कुछ विचार करने जैसा नहीं है। कोई को नहीं समझ में आए तो जरूर पूछ सके है, या लिए मैंने ये या को माध्यम रखो है जूम को, ताकि मुझको दिखते रहे चेहरा है कि कौन कैसे सुन रहे हो है, या लिए मैंने जूम को आग्रह रखो। कुछ लोगों को मैं पहली बार ही देख रहा हूँ मेरे जीवन में, अब तक मैंने उनको खाली सुनो ही हो तो, लेकिन कुछ लोगों को आज पहली बार देख रहा हूँ कैसे हैं वो। हाँ, तो ये भी एक अच्छा मैंने हतो एक अपेक्षा। देखो एक बात देखो, वाक्य सेकंड चार्ट जो है वाक्य सामने आप दृष्टिगोचर करो वाक्य पर। शरणागति भगवान महात्म्य बोध के साथ निस्साधनता भावना और शरण धर्म। वाको मैंने अलग से चार्ट भी आपको पहले भी शेयर किया तो, लेकिन ये अलग चार्ट है। देखो शरण धर्म जो है, जिसको अपन शरणागति कहे हैं, शरणागति धर्म इतनो जटिल है वैष्णव, इतनो जटिल है कि अपन सप्ताह में एक बार भी यदि शरणागति के ऊपर चर्चा करें ना, तो कम से कम 10 साल निकल सके, इतनो शरणागति को मटीरियल है। क्योंकि गीता में भर भर के शरणागति के बारे में महाप्रभु जी ने, गीता में ठाकुर जी ने बताया है, और इतनो जटिल है, पाछो याली जटिल है कि या के ऊपर कोई भी स्पेशल कमेंट अवेलेबल नहीं है। शरणागति के ऊपर कोई स्पेशल विस्तृत व्याख्यान जैसे गीता पे अवेलेबल ही नहीं है महाप्रभु जी का व्याख्यान। गीता के ऊपर महाप्रभु जी ने व्याख्यान प्रकट ही नहीं किया है, और गीता के लिए तो महाप्रभु जी ने यहाँ कह दी है कि जो तत्वार्थ दीप निबंध के अंतर्गत जो प्रथम पार्ट है, जिसको अपन शास्त्रार्थ प्रकरण के नाम से पहचाने हैं, वो शास्त्रार्थ प्रकरण महाप्रभु जी कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ हो गीतार्थ। अब बोलो,
मतलब वाक्यों पर एडहॉक टीका है, पंक्ति तो पंक्ति टीका नहीं है। एडहॉक समझो ना आप लोग। एडहॉक को मतलब है कि अपन आपको कोई विषय दे दिया जाए, अब आप विषय के ऊपर कुछ भी आप लिख दो, आपके क्या विचार है गीता के बारे में। ऐसे विचार महापुरुष जी ने गीता के बारे में प्रकट करे हैं, जाको अपन शास्त्रार्थ प्रकरण के नाम से पहचाने। लेकिन एक बात अपने को यहाँ समझनी पड़ेगी कि फिर भी शरणागति पर यदि कोई विचार करना है तो शरणागति के सिवाय कोई चारा नहीं है। शरणागति के ऊपर कुछ कहने से पहले शरणागति करने की इच्छा हो कि शरणागति एक ऐसा विशाल महासागर है कि जाके ऊपर अपन जो है जाके बारे में अपन जाके किनारे पे खड़े रह के खाली छप छप ही कर सकें, बाकी अंदर घुसने की हिम्मत तो है ही नहीं। इतना शरणागति को विषय जटिल है वैष्णव। मैं शरणागति के विभिन्न पहलुओं से आपको परिचय कराऊंगा या विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में, और या की जटिलता को भी परिचय कराऊंगा कि क्यों विवेक धैर्य आश्रय के अंतर्गत आश्रय भावात्मक ये जो ग्रंथ है वहां में आश्रय इतना कठिन क्यों है। फिर भी या को समझ न हो तो या को या तो इनसे समझो जा सके कि एक शरण धर्म को एक स्वरूप है साधक वालो, और एक धर्म है वाको एक वाको अंग है पोषक वालो। तो आपको दिख रहे हो चार्ट में, मिलो ना आप लोगों को। ये सिर्फ 1 मिनट, ये कोई पार्टिसिपेंट्स लॉबी में वेट कर रहे हैं, मैसेज आ रहा है उनको। ओके નીચે પાછળથી જે જોઈન્ટ થયા છે ને એ લોકો વેઇટ કરી રહ્યા છે જોઈન્ટ કરવાનું. જ્યારે જોઈન્ટ કરે ત્યારે થાય ને આપણને કહી દીધું, કરી દીધા બધાને જોઈન. જે મનીષાબેન ને કર્યા એને પણ નથ આવતું. तो ना थोड़े अपनी आवाज कम करेगी ना तो हमको सुनाई दे जाएगा। જે દંડ પ્રણામ અમી બોલું છું. हाँ मुझको मालूम है अम्मी बोल रही है, लेकिन थोड़ी अपनी आवाज जरा धीमे बोल जरा। સોરી 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 જે મનીષાબેન વેઇટ કરે છે. હવે એટલા માટે મારે કોઈને હોસ્ટ બનાવવાના હતા કે બીજો કો હોસ્ટ બનાવી દીધો ને એ મેનેજ કરતો રહ્યો। દીદી અમે गोविंद एक काम करियो, गोविंद तू है ना को होस्ट बन जाइयो। या तो यश बन जाए, कोई भी जो को होस्ट बनना चाहता है मुझको मैसेज करे, मैं को होस्ट बना दूंगा आपको। तो क्या है कि वो पार्टिसिपेंट्स को एडमिट करते रहे। जे एक ऑप्शन वैसा भी है कि आपको वो पूरा वेटिंग रूम ही आप कैंसिल कर दो, जैसे डायरेक्टली सब एंटर हो सके। वो बेटर रहेगा ये ऑप्शन। अच्छा ऐसा है क्या हमें? हाँ उसके पास लिंक रहेगी वो डायरेक्ट ज्वाइन कर पाएगा। अच्छा ओके ठीक है। आपको हर वक्त अप्रूव नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ज्वाइन एक्सीसी की तरह हो जाएंगे। ओके ओके। और जैसे आप म्यूट ऑल भी कर सके अभी, मतलब अननेसेसरी आवाज आ रहे हो तो नहीं, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ रही है हमको जूम पे। म्यूट ऑल को शायद ऑप्शन रहे जैसे आप लोग की तरह मैं जूम पे नया हूँ तो जरा अभी अभ्यस्त होते होते समय लगेगा। नहीं जे ये या के लिए ना आपको एक को-होस्ट कर लीजिए, तो ये क्या म्यूट को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई को म्यूट भी करना है तो आप वो कोई डायरेक्टली कर लेगा, हो जाएगा, वरना आपको बीच में अटक हो जाएंगे आप। हाँ ठीक है ठीक है। तो अपन यहाँ देख रहे थे एक कोई वीडियो ऑडियो चालू है शायद, नहीं है तो नहीं। हाँ मनीषा बेन को ऑडियो चालू आता, ठीक है। हाँ तो शरण धर्म को माने एक साधक शरण धर्म है और एक पोषक शरण धर्म है। और साधक शरण धर्म मतलब
साधक शरण धर्म मतलब जो शरण धर्म को सिद्ध कराने वालों, ऐसो शरण धर्म जो शरण को सिद्ध करातो हो, वो शरण को साधक धर्म है। वो क्या है अभी इंक्वायरी मत करियो, अभी तो अपन शुरुआत कर रहे हैं, खाली अभी विषय प्रपोज कर रहे हैं। और दूसरा है पोषक शरण धर्म, मतलब आश्रय साधक है और विवेक धैर्य वाक्य पोषक है, ऐसा समझो। आई समझ में? शरण रूपी जो धर्म है वाको साधक क्या है, साधक सिद्ध क्या करना है, आश्रय, आश्रय वाको साधक है। और पोषण क्या करना है, वाको पोषण पोषित करने वालों जो धर्म है वो है विवेक और धैर्य। यह बात को क्लियर कट आप समझो तो आपको विवेक धैर्य आश्रय का जो सिनॉप्सिस है वो आपको ख्याल में आएगी कि जैसे आश्रय का साधक साधक को स्वरूप बताते समय ये बात आई कि ऐहिके पारलौके च सर्वथा शरणम हरि, अशक्य वा शुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। ये आश्रय को ऐसे आश्रय को सिद्ध करना है, ये आश्रय अपना साधक है। और भगवद आश्रय की जो सिद्धि है वह के 4 जो उपाय हैं या चार्ट में बताए गए हैं कि सभी परिस्थितियों में जो है वो आश्रय भाव की मानसिक वाचिक भावना करनी और अन्य आश्रय को त्याग करना, दृढ़ विश्वास और अविश्वास को त्याग करना और सहज प्राप्त को निर्मम सेवन करना। ये 4 वाक्य आंतरिक उपाय बताए हैं, ख्याल में आयो। और वाक्य बाद जो है विवेक और धैर्य जो है, विवेक धैर्य ये वाक्य शरण धर्म के पोषक बताए गए हैं। पोषक को अर्थ है वाकु पुष्ट करने वाले। तो वैसे तो ये आएगा ही, अपन वामे जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो वामे ये अच्छी तरह से देख लेंगे। तो खैर ये तो आपके रेफरेंस के लिए है, अभी मैं विवेक धैर्य पे स्विच ओवर नहीं कर रहा हूँ। कुछ जो जरूरी बात विवेक धैर्य आश्रय के बारे में जो खास शेयर करनी थी मेरे को, वो ये है वाको चार्ट में आपको पहले मैंने जो शेयर किया तो वो चार्ट आप देखो, जहाँ में मैंने शरण को पूर्वांग और शरण को जो उत्तरांग है ऐसे 2 बात बताई थी। आपको मिले हो वो चार्ट सबन को? बहुत पहले शेयर किए तो 1-2 घंटा हो गए होंगे शायद। हाँ, तो एक बात समझो कि बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो उपदेश के रूप में समझाई जाए। जैसे मैं आपको ये बात कहूं कि सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्मम चर, सत्य धर्म को आचरण करो। तो ये तो मैंने उपदेश के रूप में आपको ये बात बताई, लेकिन क्या कोई इम्प्लाइड मीनिंग ऐसा निकल रहा है कि जा बखत मैं आपको ये कह रहा हूं कि सत्यम वद, वा बखत अपने आप वाको अर्थ ऐसे निकल रहे हो कि असत्यम मां वद, असत्य मत बोलो। जा बखत मैं आपको ये कह रहा हूं कि धर्मम चर, तो वाक्य बात अपने आप आपको बाय डिफॉल्ट ये मीनिंग वाक्य आ रही है कि अधर्म को आचरण मत करो। तो जो बाय डिफॉल्ट मीनिंग समझ में आवे है सबन को, वाकु अपने यहाँ अतिदेश कहो जाए। ये लिख लो आप, ये सब बातें एक उपदेश होवे है और एक अतिदेश है। काशी जी बहुत डिस्टरबेंस है, आप अपना मोबाइल ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ कर दो, ऑडियो ऑफ कर दो। ऑडियो
कोई कोई यही मालूम नहीं है ऑडियो ऑफ कैसे हो, बताओ। जी, पार्टिसिपेंट्स में अगर आप क्लिक करो तो राइट में आपके नेम के अगेंस्ट ना आएगो 3 ड्रॉप डाउन या कुछ, वहां में आप किसी को भी को होस्ट बना दो। जी अभी मेरे को एक्सेस नहीं है ना, तो मैं ही सबको म्यूट ऑल कर दूं। अच्छा, म्यूट ऑल कर दिया मैंने। हाँ हाँ और ये हो गया, थैंक्स परी। हाँ तो अब शांति हो गई। हर्ष, तो शरण के, देखो शरण के उपदेश और अतिदेश की बात अपन कर रहे थे। तो एक उपदेश होवे है और एक अतिदेश होवे है। उपदेश काय को अपन कह में कि जो फेस टू फेस दियो जाए, वाको अपन उपदेश कह रहे हैं। और अतिदेश काय को कह में है कि जो फेस टू फेस नहीं दियो जा रहा है, लेकिन बाकी जो इम्प्लाइड मीनिंग है वाको समझ के जो धारण करने का जो उपदेश है, आपको जो मैंने सत्यम वद और धर्मम चर के उदाहरण से आपको बताई ये बात। तो ये बात जब आप देखोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि जा बखत अपन शरणागति को स्वीकारने जा रहे हैं, वह मूवमेंट पे कब कोई की शरणागति अपन स्वीकारेंगे कि जब वाको अपने महात्म्य को वाको बोध अपने को होएगो। तो महात्म्य को बोध यदि नहीं होएगो तो अपन शरणागति क्यों स्वीकारेंगे? नहीं स्वीकारेंगे। कोई की भी शरणागति अपन कब स्वीकारे हैं कि जब के महात्म्य को बोध अपने को होवे, बाकी ग्रेटनेस से अपन फैमिलियर होवे, तब वाके शरणागति अपन स्वीकारें। बिना वाकी ग्रेटनेस को बोध हुए बिना अपन कोई की भी शरणागति नहीं स्वीकारे हैं। और वाही की शरण जाएंगे जाको महात्म्य को अपने को अपील करेगा। ये फर्स्ट, ये वाको शरणागति को, शरण धर्म को पूर्वांग है। ख्याल में आयो कि शरणागति जनरेट कैसे हो है, शरणागति उत्पन्न कैसे हो है, ये वाकी बात है। और वाके बाद जो सेकेंड स्टेप है शरणागति को, वो है श्रद्धा, एक्सेप्टेंस, वाको स्वीकारने की वृत्ति, है ना। जब आप कुछ स्वीकार नहीं पा रहे हो तो मतलब शरणागति आपकी कहीं लीक हो गई है, शरणागति में लीकेज है। शरणागति को जो सेकंड पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है, वो है श्रद्धा, वाको एक्सेप्टेंस, वाको स्वीकारने की वृत्ति। श्रद्धा होनी चाहिए, कहीं कि श्रद्धा के अभाव में शरणागति लूली हो जाए है। ख्याल में आया आपको ये बात? बाकी बात थर्ड स्टेप पे विश्वास आ रहा है। ये पूर्वांग है, ये सब ये शरणागति धर्म की आधारशिलाएं हैं। बहुत सारे लोग एकदम सर्वसाधारण रूप से कहते रहे हैं अपनी अपनी बात, भाई हम तो प्रभु के शरणागत हैं, हम तो प्रभु के शरणागत हैं। अरे प्रभु के शरणागत होने पे ये भाव है कि नहीं? तुमको ये भाव अपील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुमको क्या महात्म सु फैमिलियर हो? प्रभु में श्रद्धा है तुमको? प्रभु के वचन में तुमको विश्वास है? कहेंगे बहुत सारे लोगों को ये बात मैं आपको पहले भी क्लासेस में समझा चुके हो, तो लेकिन आज फिर भी रिपीट करनी पड़ रही है कि मान लो आज अपन को प्रत्येक व्यक्ति को महाप्रभु जी में श्रद्धा है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा आपने संप्रदाय में जो महाप्रभु जी में जाको श्रद्धा नहीं होगी? हर व्यक्ति को श्रद्धा है, लेकिन विश्वास गिने चिन्हे इनको है। एक बार महाप्रभु जी ने कह दी कि ऐसा होवे, वाक्य अनुसार चलने वाले कितने लोग हैं? नहीं, वो तो अपने सुनी हो गए हो। महाप्रभु जी ने कह दी कि तत्सिद्धे तनुवित्त जा। हाँ કીધું હશે મહાપ્રભુજીએ, પણ એ આપણા માટે નથી, એ બધા હીનાધિકારીઓ હોય ને એના માટે। આપણું કામ તો શું, આપણે શું કરવાનું? આપણે તો મંદિરમાં જઈને ઠાકોરજીના દર્શન કરી લેવાના,
બસ દંડોત કરી લેવાની, બસ આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. ધત્તે રે કી कहाँ विश्वास है? ख्याल में आयो? जैसे मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा. महाप्रभु जी ये 5 फल गिना रहे हैं कि यमुनाष्टक से मिलने वाले ये 5 फल हैं. लेकिन कौन को ये 5 फल मिल रहे हैं? जाको विश्वास है वाको, और जाको नहीं विश्वास है वो यमुनाष्टक को दुरुपयोग कर रहे हैं. शादी नहीं हो रही है तो 9 दिन तक 9 बार यमुनाष्टक. एक बात समझो, याद रहे को जो यूसेज अपन कर रहे हैं ना ग्रंथन को, जैसे एक संप्रदाय में एक सबसे ज्यादा जो शर्मनाक बात मैंने नोटिस करी है वो ये बात है विष्णु कि ये जो महाप्रभु जी गोसाई जी और 7 बालक हैं उनको मिला के जो 9 संख्या हो रही है ना, इन 9 संख्या को नवग्रह में ट्रांसफर किया जा रहा है कि एक एक ग्रह की शांति एक एक बालक करे. अपन ने क्या समझ के रखे बालकन को? महाप्रभु जी को एक ग्रह मान लिया, गोसाई जी को ग्रह मान लिया, 7 बालकन को ग्रह मान लिए. अपने को सिद्ध हो तो भी होए ना आश्रय तो अनाश्रय हो जाएगा. महाप्रभु जी आश्रय को स्वीकार नहीं तो इनकार कर देंगे, मुझको तुम्हारा आश्रय ही नहीं बनना. मैं हो तो इनकार कर देता, मुझको कोई ग्रह मान ले तो. ख्याल में आयो ना? तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि सबसे पहले विश्वास बहुत बड़ी चीज है विष्णु के, और श्रद्धा के निरंतर अनुभव सु विश्वास को जन्म हुआ है. आपकी श्रद्धा यदि श्रद्धा में कोई, देखो श्रद्धा क्यों विश्वास जरूरी है, मैं आपको कारण आपको बताऊं. श्रद्धा यालिए जरूर, विश्वास यालिए जरूरी है कि श्रद्धा कभी अश्रद्धा में परिवर्तित हो सके कि नहीं हो सके. जाके ऊपर आपको बहुत विश्वास हो, अरे बहुत जाके ऊपर आपको श्रद्धा है कि नहीं, हाँ ये अच्छा करेगा, और मान लो वाने कभी कोई आपके साथ गलत कर दिए तो आपकी श्रद्धा अश्रद्धा में बदल जाएगी कि नहीं? यानी श्रद्धा से एक स्टेप आगे विश्वास होना चाहिए. लेकिन विश्वास से भी बड़ी चीज जो है वो निष्ठा है, क्योंकि विश्वास को भी घात हो सके. कोई आपके साथ बरसन रह करके भी, आपके विश्वास को जीत करके भी आपके विश्वास के विरुद्ध चल सके है, विश्वास को भी घात हो सके है. जैसे श्रद्धा अश्रद्धा में बदल सके है वैसे विश्वास को भी घात हो सके है. और ये तो बहुत तुच्छी बातें हैं, इन सबको आपने अनुभव अपने जीवन में किए ही होगा, या कि क्या उदाहरण मैं दूं आपको. लेकिन निष्ठा एक ऐसी चीज है, महाप्रभु जी कहें कि निष्ठास्तु साधने रेव न मनोरथ वार्तया. महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा करें कि निष्ठा तो निष्ठा की बातें नहीं हो सके, निष्ठा को आचरण यदि तुमने मैंने जो कह रहे हो मैंने अपनी कथनी यदि करनी में परिवर्तित हो रही है, वह को नाम निष्ठा है. कथनी यदि करनी तक नहीं पहुंच रही है तो आपको मतलब ये है कि तुमको विश्वास है, निष्ठा नहीं है. ख्याल में आया? विश्वास तो है लेकिन अभी वो बात निष्ठा तक नहीं पहुंची है. यानी महाप्रभु जी आज्ञा करें कि निष्ठास्तु साधने ही रेव न तो मनोरथ वार्ताया. ये बात अपने को खास नोटिस करनी चाहिए. तो ये विवेक को माने ये शरणागति को पूर्वांग है. अब ये यदि शरणागति को पूर्वांग है तो याको जो उत्तरांग है, जाको उपदेश अतिदेश तुमको समझ में आने वाली बात है. ये तो उपदेश के तौर पर समझनी है कि अपने को महात्म्य बोध होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए और निष्ठा होना चाहिए. ये तो उपदेश के तौर पर समझने वाली बात है. लेकिन अतिदेश से जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि
निस्साधनता दैन्य, ये अतिदेश समझ में आने वाली बात है। अब निस्साधनता दैन्य का भला को नाम है, देखो ध्यान से समझो यहाँ को। निस्साधनता दैन्य यहाँ पे क्या है? एक ब्रिजभाषा को एक कवि भयो है, मैंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि जो पे अपने कर्म करी उतरो हो पार, जो पे अपने कर्म करी उतरो हो पार, हो ही करतार करता तू काहे के। वो ये कह रहा है कि यदि मैं अपने कर्मन के नाव के द्वारा यदि संसार से पार उतर रहा हूं तो करता तो मैं ही हूं ना, करता तुम काहे के। आई समझ में ये बात? मतलब वो ठाकुर जी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, अपने को स्वर ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, लेकिन वास्तव में बाकी निस्साधनता के कारण ऐसे वचन निकल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं अब पार जा सकता हो तो मैं ही करता हो तो ना। वास्तव में तो ऐसी स्थिति है नहीं, वास्तव में तो करता आप ही हो। तो वहां निस्साधनता के कारण जो पनपो जो दैन्य है ना, वो अतिदेशु जीव में प्रकट हुए है। आई समझ में? बहुत गंभीर बात है वैष्णव ये। अब कोई को आई कि कोई को नहीं आई, सबके चेहरे एकदम गंभीर हो गए। आ गई ना? निस्साधनता दैन्यवा को नाम है कि भाई अपने में वातरी की निस्साधनता को यदि अपन अनुमान कर पाते हैं कि अपने में वातरी की निस्साधनता है, और वह निस्साधनता के कारण अपने में एक जो दैन्यपन पे है, वो शरणागति को अतिदेशु समझ में आतो भयो धर्म है। और सेकंड वह को जो पोर्शन है वो है निस्साधनता भावना। निस्साधनता भावना क्या है? निस्साधनता की भावना वाकई लिए एक बहुत एक मुझको प्रसिद्ध एक बात याद आ गई, प्रसिद्ध एक गीत याद आ गया पुरानी पिक्चर को, के साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो जा बखत जीव शरणागत होवे ना, वह बखत जीव शायद ठाकुर जी से ये कह रहे हैं कि थोड़ो प्रयास मैं करूं, थोड़ो प्रयास आप भी करो। थोड़ो प्रयास मैं कर रहा हूं, थोड़ो प्रयास आप भी यार दिशा में करो। यदि आप मुझको अपनाना चाह रहे हो तो मैं तो निस्साधन हूं, मेरे में इतना एफर्ट में शायद नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने लेवल मोस्ट को जो एफर्ट है वो मैंने कर लिया है, और बाकी को थोड़ा आप भी प्रयास करोगे तो मेरा उद्धार हो दो। या को अपन निस्साधनता भावना कह रहे हैं। ख्याल में आया ना? तो ठाकुर जी भी वहां को पुशअप करें कि नहीं, हाँ ठीक है, चल तू जब इतना आगे आ रहे है तो मैं भी सामने आ रहा हूं। तो निस्साधनता दैन्य और निस्साधनता भावना, ख्याल में आया? जी निस्साधनता दैन्य वापस अगर एक बार समझा सकेंगे। निस्साधनता दैन्य, हाँ जी। निस्साधनता दैन्य ऐसा है कि जैसे कोई को अपने पे, कोई को अपनी निस्साधनता को एहसास है गोविंद, कोई को अपनी निस्साधनता को एहसास हो रहा है कि मैं निस्साधन हूँ, और वो निस्साधनता का एहसास के कारण वो प्रभु सु ये कह रहे हो कि माने कभी अपन व्यंग सु बात करें ना, कभी कोई व्यंग सु अपन बात नहीं करें कि जैसे कोई जाके अपन बहुत दिन से प्रतीक्षा कर, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हो और वो बहुत लेट आए हो, तो अपन बाबू कहना हाँ हाँ बहुत जल्दी आ गए तुम तो, या तरह से कहवे ना। तो एक्चुअली वास्तव में अपने को बाकी जरूरत है, लेकिन वह को अपन व्यंग तो करें कि नहीं?
ऐसे ही वह उदाहरण में मैंने ये बात समझाई थी कि जो पे अपने कर्म करे उतरो हो पार, तो करता मैं ही होऊंगा ना। अरे भाई, मेरी मेरी डिफिकल्टी आप नहीं समझ रहे हो क्या? यदि मैं साधन संपन्न हो तो और अपना उद्धार करे मैं स्वयं समर्थ हो तो मैं खुद समर्थ होते हुए अपना उद्धार कर ले। तो मैं आपकी शरण आया हूँ, क्या का मतलब है कि मैं अपना उद्धार नहीं कर पा रहा हूँ। वो दैन्य अपने में आना चाहिए, वो दीनता। क्यों दीनता आ रही है? कि अपनी निस्साधनता को एहसास हो रहा है। ख्याल में आया? अब कितने लोग यहाँ को ऐसा अर्थ करें कि जो साधन संपन्न होए वहां में दैन्य आएगा कि नहीं? बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया कि भाई निस्साधनता है। जैसे एक बात समझो कि महाप्रभु जी ने शरणागति को साधन कौन को कही है? कि जो सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सेवा कथा दोनों में शरणागति तो शरणागति है ही ना। सेवा वाले को भी शरणागति मस्ट है और कथा मार्ग वाले को भी शरणागति मस्ट है। तो जो कथा मार्ग वाले हैं वो निस्साधन है। अपने सेवा के रेफरेंस में अपने को सोचना हो तो, क्योंकि उनको शरणागति के सिवा और कोई साधन उनके पास है नहीं। तो जो साधन संपन्न हैं उनको मने साधन संपन्न होंगे उनको क्या करना? तो एक बात समझो कि जो साधन संपन्न होंगे ना उनको निस्साधनता भावना करनी, और जो निस्साधन माने जो साधन संपन्न नहीं है उनको निस्साधनता दैन्य होएगा, बाय डिफॉल्ट होएगा। हाँ, यदि शरणागति कोई की स्वीकारने के बाद यदि आपको निस्साधनता दैन्य या निस्साधनता भावना नहीं आ रही है, इट मीन्स आप शरणागत नहीं है। सीधी बात है। कहें कि शरणागति अपने आप में ऐसा फिनोमिना है जो आपको ये सिखा रहे हो है कि आप वाके सामने लाचार हो, दैन्य दीन हो, वाके सामने अपना उद्धार स्वयं नहीं कर पा रहे। ख्याल में आयो? तो ये कुल मिला के स्थिति है। इंट्रोडक्शन के रूप में एक और चार्ट है जो मैंने बनाया नहीं है वैष्णव, और जा चार्ट से भी आप लोगों को परिचय करावे की मेरी बहुत इच्छा है। मतलब और वाको में परिचय आपको दूं कि एक अर्थ रूपा शरणागति है और एक अनर्थ रूपा शरणागति है, जाके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि विषय प्रारंभ करूंगा उतने में समय हो जाएगा, है ना। तो अगले रविवार को अपन जुड़ेंगे वापस से। आज तो अपन ने विषय प्रारंभ किया है। तो आज जितनी भी बात मैंने आपको समझाई है, आपको दो काम करने हैं। एक तो आज जितनी भी बात बताई है वो आपको रिवाइज करनी है। दूसरी, जो ग्रंथ परिचय श्याम काका ने लिखियो है, काका जी ने जो ग्रंथ परिचय लिखियो है वहाँ को 2-3 रीडिंग वहाँ को दे दो, वहाँ को 2-3 बार पढ़ लो, तो क्या कि विषय आपके आत्मसात हो जाएगा। क्योंकि वहाँ में से बहुत सारी बातें ग्रंथ में आएंगी समझ में लायक, वो अपन समझ लेंगे। ठीक है। तो आज के विषय में भी यदि कोई कुछ स्पष्टता है, अस्पष्टता है तो पूछ सके। आज तो मैं फेस टू फेस देख रहा हूँ सबन को, और सच मानो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पहली बार मेरे को अच्छा लग रहा है कि सब लाइव में कोई के सामने कुछ बोलो, नहीं तो ऐसा लगे कि कोई सामने नहीं हो और बोलना पड़े ना, तो आप मेरी मजबूरी मेरी आप वो जान सको डिफिकल्टी कि क्या हालत होती होगी मेरी। कोई दिखे नहीं और बोलना पड़े, लेकिन आज तो सब दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, कर रहे हैं तो समझ में आ रही है क्या हो रहा है। हाँ, तो कुछ बोलना है, कुछ पूछना है कोई को? जी कोई जी दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलते जी। जी ये निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा, या में बहुत पतली लाइन मालूम पड़े आपके वचनामृत से, तो वो जरा वो या तीनों में भेद जानना है। तो श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा में
देख ऐसा है तेजल हाँ जी कि श्रद्धा को अर्थ है कि कोई को खाली स्वीकार पानो, वाको अपन श्रद्धा कहना, वो विश्वास नहीं है। कोई को खाली स्वीकारना, जैसे श्रद्धा को जो शाब्दिक अर्थ है कि सत्धा, सत्य को आधान करना श्रद्धा है। खाली अपने अंदर जो कोई को स्वीकारने को जो मादा है ना, वाको अपन श्रद्धा कहना। विश्वास वासु ऊपर की चीज है। माने श्रद्धा को एक अच्छो खासो टाइम जाए, बाकी बाद विश्वास को जन्म हुआ है। जैसे एक बात ऐसे एक बात बताओ, जैसे अपन ट्रेन में जा रहे हैं और अपने एक ही स्वभाव का व्यक्ति अपने को मिल गया, तो वासु अपन बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वासु अपन अपनी जो माने सीक्रेट बात है वो शेयर करेंगे क्या? अपने को श्रद्धा है कि आदमी अच्छा है, सात्विक है, समझदार है, अपने को बातचीत करने में बहुत मजा आएगी, लेकिन वाके साथ अपने अपन जो रहस्य हैं वो अपन वाके साथ शेयर नहीं करेंगे। वो कब शेयर करेंगे? कि जब अपने को विश्वास हो जाएगा कि ये मेरी बात कहीं और नहीं पहुंचाएगा, तब एक अच्छा खासा समय जाएगा, वाके बाद विश्वास होगा। और एक अच्छा खासा समय जाने के बाद भी जब विश्वास होगा ना, वो भी अंतिम अवधि नहीं है। आदमी विश्वास को भी घात कर सके, नहीं तो निष्ठा को घात नहीं होगा, विश्वास को घात होगा। यानी विश्वास घात शब्द है, अश्रद्धा शब्द है, लेकिन निष्ठा घात या अनिष्ठा जैसा कोई शब्द बने हुए नहीं है। क्योंकि यदि निष्ठा मतलब खड़े करने को नाम निष्ठा है, समझने को नाम विश्वास है, स्वीकारने को नाम श्रद्धा है। कोई खाली अपन स्वीकार रहे हैं कोई चीज को, तो वो कुछ श्रद्धा कहेंगे, और यदि समझ रहे हैं तो वह को अपन विश्वास कहेंगे, और यदि वह को अपन आचरण में ला रहे हैं तो वह को अपन निष्ठा कहेंगे। ये बात प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जैसे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली वो जो अमल में रखना, बस ये बात है। दंडवत। हाँ, कहीं सेवा जो ऐसा है ना, एक बात समझ, एक बात मैं बताऊं कि जैसे अपन क्या, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वाकु निष्ठा नहीं कहना है। खाली खाली मनोरथ जाके मन में उत्पन्न होते हैं कि मैं कल ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो निष्ठा का अभाव है वहां में। मनोरथी कभी भी निष्ठा वाला नहीं हो सके, वाकु कायारथी होना चाहिए। कायारथी समझे ना, जैसे मनोरथी हो सके वैसे कायारथी भी तो हो सके। जो निष्ठा वाला होगा ना, वो कायारथी होगा, करने में बिलीव करेगा, और मनोरथी जो होगा वो खाली वो शेख चिल्ली के जैसे मंसूबा बनाता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। और आदमी जब कायारथी बने ना, तभी वो कुछ प्राप्त करे। जब तक आदमी कायारथी नहीं बने ना, वह जीवन में कोई भी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिले। ये बात अपने को समझनी चाहिए। ख्याल आया? अपन यहाँ रखें। जे सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन के वहाँ पे जो अभी अपने आप समझाया ना, वो एक्चुअली मेरा प्रश्न भी सेम ही है। तो या में जो जैसे आपने एक्सेप्टेंस कही, श्रद्धा को, विश्वास को एक अनुभव प्रकार से कहो, और निष्ठा को प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कहो, तो यहाँ शरणागति के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो या में एक्सेप्टेंस जो है वो ठाकुर जी की अथॉरिटी को एक्सेप्टेंस है ना, कि जो मतलब मेरे स्वामी ठाकुर जी है, ये वालों पार्ट वाक्य संदर्भ में ही ये बातें आ रही है ना, कि वाक्य ऊपर मतलब वो एक्सेप्ट करनो, वो श्रद्धा, और विश्वास मतलब वाको अनुभव करनो, और निष्ठा मतलब वाक्य अनुसार चलनो। 100% महात्म्य बोध की बात है ना। हाँ, पूर्वांग है ना ये। अच्छा, ठीक है। महात्म्य बोध ही है, स्वरूप की तो बात ही नहीं है, बाकू तो अपने देखो भी नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, कहेंगे शास्त्र में श्रवण किया है कि प्रभु ऐसे होंगे, तो अपन खाली कल्पना को एक श्रद्धा को भाव अपने को पैदा हो कि नहीं प्रभु ऐसा है,
एक अपनी बिलीफ ऐसी बने कि प्रभु ऐसा होए को, वो आपको स्वरूप तो अपने को प्रकट नहीं है, इमेजिनरी है। जे हाँ दंडवत जे हाँ बोलिए। जे कृष्णदास मेघन जी की जो वार्ता जी है, हाँ जिसमें कृष्ण जी महाप्रभु जी से तीसरे वरदान में अपने गुरु को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं, तो उसमें महाप्रभु जी के प्रति उनकी निष्ठा है या फिर विश्वास है या श्रद्धा है? और अपने गुरु के प्रति निष्ठा है, विश्वास है या श्रद्धा है? फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यश। कम ऑन, कोई दे सकेगा आंसर यश के प्रश्न को? कम ऑन परी, क्या आंसर है आपको? तो क्या लगे? जी मेरे को तो श्रद्धा लगे। मैंने कौन में? गुरु में। गुरु में, अच्छा। और विश्वास, विश्वास और निष्ठा? जी महाप्रभु जी में उनकी निष्ठा आती, ऐसे ऐसे लगे मेरे को। महाप्रभु जी में निष्ठा आती और अपने गुरु पे उसको श्रद्धा भी है तो विश्वास भी है तो, लेकिन पूरी निष्ठा उनको महाप्रभु जी में आती। अच्छा, मेरा थोड़ा उल्टो थोड़ो है, क्योंकि मैं भी ऐसे समझू कि निष्ठा जो है वो उनके गुरु में ही थी, यानी उन्होंने गुरु को भी याद की हो, और महाप्रभु जी में श्रद्धा और विश्वास तक पहुंचे थे, जासू महाप्रभु जी को कह रहे कि मेरे गुरु को स्वीकार कीजिए। अपने गुरु में निष्ठा होती तो निष्ठा टूटती नहीं ना, टूटी तो उनकी गुरु से निष्ठा टूट गई, पर महाप्रभु जी से निष्ठा नहीं टूटी। मतलब जब इनसे विश्वास हटा तो महाप्रभु जी पे मतलब निष्ठा दृढ़ हो गई। मतलब तू आंसर दे रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है? और महाप्रभु जी मतलब तू आंसर दे रहा है कि क्वेश्चन है? पॉइंट ऐसे क्लिक किया। हाँ कर्माया मगर बोल। जे मैं एक पॉइंट दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ बोलो बोल मैं बोलूं? हाँ बोल ना भाई। जे अगर उनके गुरु में उसको निष्ठा होती तो वो महाप्रभु जी के पास शरणागति लेने आते ही। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी यश यश तो को आया ध्यान में? तेरे उसको ऑपोजिट बोल रहे हो ये। मैं बोलूं? कौन बोल रहा है? बोलना है। हाँ दीक्षित, हाँ दीक्षित बोल। जी मेरे को ऐसा लगा कि अगर उनको महाप्रभु जी में निष्ठा हती तो फिर महाप्रभु जी एक बार उनको बोल देवे कि मैं आपके गुरु के घर पे नहीं आऊंगा, लाइक 3 वस्तु मांगे तो उसमें से वो तीसरो डिनाई कर देवे। तो फिर अगर निष्ठा होती तो अगर एक ही बार महाप्रभु जी ने बोल दिया तो वो बाकी दूसरी बार तो नहीं मांगते, तो निष्ठा नहीं आती। या तो श्रद्धा या विश्वास, वो मेरे को नहीं पता क्या होता, बट शायद विश्वास होता, क्योंकि वो बार बार मतलब उनको इतना पता, उनके गुरु में शायद श्रद्धा रहेगी और महाप्रभु जी प्रति विश्वास होता, पर निष्ठा मेरे को नहीं लगे। फाइन। दंडवत जे। हाँ बोलो सुनील भाई, बोलो बोलो। जे मुझे ऐसे लगे कि उनको महाप्रभु जी में पूर्ण निष्ठा थी। क्यों? कि जब वो गुरु जी ने कही कि तूने दूसरे गुरु किए, तभी उन्होंने पता कि आपकी कृपा से मैं पूर्ण पुरुषोत्तम को मैंने पाया है। मतलब उनको पूर्ण पुरुषोत्तम महाप्रभु जी थे वो तो मालूम पड़ गई, उसका मतलब उनको महाप्रभु जी में तो पूर्ण निष्ठा हो गई और उनको गुरु में विश्वास है। तो यही लिए वो जब इतने छोटे थे तभी उनके गुरु ने कही कि कहीं भगवत अवतार का प्रागट्य हुआ है, तो वो तुरंत वहां से निकल पड़े और उन 15 साल तक वो ढूंढते रहे और फिर उनको श्री महाप्रभु जी मिले। तो महाप्रभु जी पे तो उनकी पूर्ण निष्ठा हो गई, इसीलिए वो गुरु को उद्धार करना, तो इसीलिए तो महाप्रभु जी पे निष्ठा हो गई ना। निष्ठा में तो जावे नहीं ना, दूसरे गुरु के पास जावे नहीं ना। महाप्रभु जी में अगर निष्ठा होवे तो ऐसी बात करे ही नहीं ना जे। नहीं, उनका गुरु के उद्धार करने की इच्छा थी ना उनकी। हाँ लेकिन महाप्रभु जी निष्ठा पे हुए तो वो एंड हो गए ना, फिर कहीं पे वो जाने की जरूरत ही नहीं थी ना उनको। मेरे मुंह को ऐसा लगे जे।
हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो भी लगे वो बोलो ना खुल के। हाँ बस यही लगे जे कि उनको महाप्रभु जी में निष्ठा नहीं है। हाँ उनके ये होती तो ये बात को एंड ही हो जाता, तो बोलते ही नहीं कि मेरे गुरु के वहां पधारो। हेलो, कॉम्प्लिकेशन हो गए तो, है ना? हाँ। हेलो हाँ जे दंडवत प्रणाम प्रभु, हमें नहीं बोलू। हाँ बोलो भाई। जे जो इनको महाप्रभु जी में तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा तीनों है, तभी तो उन्होंने एक मिनट पर्दे में रहने दो, ऐसे क्यों आप आ रहे हो अरे पर्दा जी में? मेरे को, हाँ नहीं, मैं वो नहीं कर पाती। अच्छा अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, तो ठीक है। मालूम नहीं कैसे वो करना, मुझे नहीं आ रहे। तो वो अपने हाथ में अग्नि लेके उन्होंने श्री महाप्रभु जी, उन्होंने अपने गुरु के सामने स्वीकार किया कि श्री महाप्रभु जी साक्षात पुरुषोत्तम ही है। अगर ये श्री महाप्रभु जी में उनको विश्वास है तो दृढ़ और निष्ठा होगी, तभी तो ऐसा किया ना कि अग्नि पकड़ के भी उन्होंने हाथ में लग के उन्होंने कही। लेकिन तो लास्ट स्टेज पे बामिनी बहन, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो प्रदीप भाई को पॉइंट आता है कि भाई अगर मतलब निष्ठा होती तो जाते ही नहीं ना कोई दूसरे के पास, वाक्य क्या जवाब है आपके पास? पर उन्होंने गुरुजी ने तभी श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य हो भयो, तभी उन्होंने बताया ना कि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रागट्य भयो है, वो तालावेली हती ना उनको दर्शन करने की। अच्छा, मतलब वो गुरुसु वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और बाबा, हाँ હું બોલું, મહાપ્રભુજીમાં પૂર્ણ નિષ્ઠા હતી એટલે એમને ગુરુને ઉદ્ધાર કરવાની ઈચ્છા હતી. એમને મહાપ્રભુજીની માંથી નિષ્ઠા એમની હટી જ નહોતી. એમને તો ખબર જ હતી કે મહાપ્રભુજી તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એટલે એમનાથી નિષ્ઠા ડગવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી આવતો. क्या बात है यश? इसमें एक पॉइंट और ये और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हो तो नहीं बस एक पॉइंट रख रहा हूँ। हाँ बोल। महाप्रभु जी में ब्रह्म बुद्धि थी और अपने गुरु में गुरु बुद्धि थी, शायद उस पॉइंट तक के, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम होए तो मेरे हाथ ना जले। अच्छा, ये बोल के उन्होंने कंक्लूड की थी बात। हाँ हाँ हाँ। और बाबा और एक बात बताऊं, हाँ, ये श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा की बात आई ना, तो मैंने पहले एक बार सुना तो कि हम कोई व्यापारी से, कोई समझो फ्रूट वाले से फ्रूट लेते हैं पहली बार, हम उसके ऊपर विश्वास रखते कि, अरे श्रद्धा रखते कि ये आदमी मुझे सही वस्तु देगा। फिर 4-5 बार वो अच्छे वो माल देगा तो अपने को विश्वास बैठेगा नहीं ये आदमी सही देगा, लेकिन उसके ऊपर निष्ठा नहीं है, अभी भी वो विश्वास को घात हो सके। लेकिन अगर वो 4-5 साल तक अपने को बहुत अच्छा माल दे और कल फिर बाद में हमको कोई बताए कि नहीं ये आदमी सही नहीं है, तो हम तुरंत बता सके नहीं ये आदमी ऐसा कर ही नहीं सकते, तो वो निष्ठा हो गई। ऐसे देखो ऐसा है हमें, हाँ मुझको जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं। जरूरी नहीं कि आप को सही मानो ही, आपके अपने व्यू हो तो धर सको, लेकिन मुझको ऐसा लगे कि जहाँ तक बहुत सारे लोगों ने कही कि महाप्रभु जी में निष्ठा हती, मैं भी यह बात को मानूं कि महाप्रभु जी में निष्ठा हती। माने महाप्रभु जी सु जब एक बार संबंध हो गयो ना, महाप्रभु जी से एक बार संबंध स्थापित भयो ना, वाके बाद निष्ठा पनपी है कृष्णदास मेघन की। और मैं ये मान रहा हूँ कि उनके गुरु में कृष्णदास मेघन को श्रद्धा आती, खाली न विश्वास હતો न निष्ठा आती। अगर विश्वास हो तो न, उनने विश्वासघात नहीं किए। आप कृष्णदास मेघन को प्रसंग पढ़ के देखोगे ना तो आपको ये बात पता चलेगी कि जब वक्त कृष्णदास मेघन अपने गुरु को छोड़ के महाप्रभु जी के पास रहने लग गए हैं। जैसा अपन जाने हैं कि कृष्णदास मेघन जो है विशाखा सखी का प्रागट्य है, जैसे आदमी के संग छाया चले ऐसे वो पीछे पीछे रहते हैं महाप्रभु जी के साथ में। तो जो छाया को जो एस्पेक्ट है वासु पता चले कि निष्ठा को मतलब ये है बिना निष्ठा के ऐसा नहीं कर सके कोई भी, कि जहां भी महाप्रभु जी व्यासाश्रम में जा रहे हैं और महाप्रभु जी ने कह दी कि भाई शिला पकड़ के खड़े रहो, तो 3 दिन शिला पकड़ के खड़े हैं।
ये तो खाली विश्वास हो ना, ऐसा नहीं हो सके। ये निष्ठा की बात है। और वो निष्ठा जो है ना पन पे है। निष्ठा आदमी को, कहीं कि गोकुलनाथ जी यूं कहवे हैं कि व्यक्ति पुरुषोत्तम नहीं है, व्यक्ति को भाव पुरुषोत्तम है। ऐसे कृष्णदास मेघन को जब महाप्रभु जी के कंसेप्ट में यह बात को अपन विचार कर रहे हैं तो ठीक है, महाप्रभु जी भी पुरुषोत्तम है और महाप्रभु जी के प्रति जो अपना भाव है वो भी पुरुषोत्तम है। तो कृष्णदास मेघन को कृष्णदास के गुरु के प्रति खाली श्रद्धा का भाव हो तो जो टूट गया, अश्रद्धा हो गई। वो क्यों हो गई, आपको कारण वार्ताकार ने स्पष्ट नहीं किया है। वो अपन समझ सके हैं कि कारण कि वो लीला के जीव थे और स्वामी जी की खास सखी के प्राकट्य है, तो अपनों कोई व्यक्ति मिल गयो तो उनको वहां से श्रद्धा टूट जानी स्वाभाविक बात है। ख्याल में आया ना? हाँ बेटा, तो श्रद्धा टूट जानी स्वाभाविक बात है। तो महाप्रभु जी से मिलते ही उनकी श्रद्धा भी इंटैक्ट रही, आसमान में विश्वास भी बढ़ो और वो विश्वास निष्ठा तक पहुंचे। या लिए जब कृष्णदास मेघन सु कृष्णदास के गुरु मिले अब दोबारा, तब उनको यह बात की बहुत बुरी लगी। तब उनने कृष्णदास मेघन को सुनाया कि नहीं कि मैंने सुना कि तेने कोई और गुरु करें। यह बात की उनको मिर्च लगी है और वह बात की मिर्च को कृष्णदास मेघन को भी मिर्च लगी है। तो उन्होंने मिर्च भरा ही जवाब दिया है कि भाई गुरु तो मैंने आपको ही किए हैं, लेकिन आपकी कृपा से पुरुषोत्तम पाए हैं। आपको मतलब ये नहीं है। तो एक बात समझो, कृष्णदास मेघन यो नहीं कहना चाह रहे थे कि मुझको गुरु नहीं मिले हैं। अपन रॉन्ग सेंस में समझे कि महाप्रभु जी को वो पूर्ण पुरुषोत्तम समझते थे, महाप्रभु जी को वो गुरु समझते थे और गुरु समझते थे, और गुरु के बाद भी उनको पुरुषोत्तम को भी भाव હતો, लेकिन गुरु भाव दृढ़ હતો। गुरु भाव दृढ़ હતો उनको। ये बात के गुरु के जो भी वचन है वो उनके लिए शिरोधार्य है, चाहे कैसे भी वचन हुए। तो मैं यूं समझूं कि कृष्णदास के गुरु के प्रति उनको श्रद्धा तक को लेवल હતો, न अविश्वास न निष्ठा। बाकी आप लोग कितने कन्विंस्ड हो मुझको नहीं मालूम। खास यश कितना कन्विंस्ड है। जैसे एक पॉइंट इसमें और है, अगर उनकी निष्ठा थी तो उन्होंने 3 ही बार एक वरदान क्यों मांगा, जबकि दामोदर दास संबलवारे की पत्नी ने बस महाप्रभु जी का एक वचन टाल दिया कि उन्होंने कहा जा तुझे पुत्र होएगा। तो महाप्रभु जी ने उस गलती को क्षमा नहीं किया, लेकिन इनकी कृष्णदास जी के एक ही क्वेश्चन को उन्होंने 3 बार इनवाइट किया और एंटरटेन किया। बताऊं आपको कारण? आपको कारण अच्छा प्रश्न है बेटा। देख ऐसी बात है कि जासू अपन ने कुछ सीखियो है ना जीवन में, ऐसा नहीं आता कि उन्हें एक ही बात 3 बार क्यों मांगी। वो अपना ऋण चुकाना चाहते थे गुरु को। जी जी जी। जासू अपन ने कुछ सीखियो है ना, वाके प्रति अपना कुछ कर्तव्य बाकी रह जाए, अपन को आपको कुछ देना चाहिए। अपन भले ऊपरी सतह सु ऊपर सु अपन ये बात को भूल जाएं, लेकिन अपना मन बराबर वाके लिए अपन को एक्चुअली ड्यूटी के तौर पे मैं कह रहा हूँ। ये बात सबके मन में नहीं आवे ये बात कि जिनसु अपन ने सीखियो है वो आपके प्रति अपना कुछ कर्तव्य होवे है। कहीं कि यदि वो सन्मार्ग पे आए वाको कारण उनको गुरु रहे हो क्या नहीं, वह गुरु की भी तो कृपा रही कि नहीं, वह गुरु की कृपा से उनको महाप्रभु जी मिले कि नहीं, वो उनको सन्मार्ग पे लेके आए। आदि भौतिक उनके या जन्म में, भले वो आदि दैविक बात को रिकॉल नहीं करें अपन, कृष्णदास मेघन को जो आदि दैविक पक्ष है वाको अभी अपन रिकॉल नहीं करें, उनके आध्यात्मिक पक्ष को भी रिकॉल नहीं करें। 3 जन्म में सु जो उनको आदि भौतिक जन्म है, वह जन्म में उनको सन्मार्ग पे लेके आने वाला गुरु है। तो खुद ये वो चाहते थे कि मैंने जिनको सिलेक्ट किया है एज ए गुरु, वो आप भी तो देखो कि मैंने राइट सिलेक्ट किया है कि रॉन्ग। वो आप भी देख लो। वो उनको दिखाना चाहते थे, वो भड़ास थी उनके अंदर कि मैंने आपको छोड़ के कोई गलत नहीं कोई, या तो आप भी कन्विंस्ड हो जाओगे एक बार
वो खाली वो बात इतनी सी दिखानी आती, लेकिन गुरु को मिर्च लग गई ना तो फिर उन्हें तैश में बोल दियो कि नहीं गुरु तो मैंने आपको ही की है, आपकी कृपा से पुरुषोत्तम पाए। ये वार्ता को रहस्य हम बहुत अच्छा प्रश्न पूछो। मैं बरसन से आप रहस्य को सोच रहे तो, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न कभी आया नहीं तो मैंने आपको कभी उत्तर दियो नहीं, लेकिन आज तेने ये प्रश्न किया तो मेरे मन से ये बात निकल गई। लेकिन एनीवे फैंटास्टिक क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा प्रश्न, तो ऐसे उत्तम प्रश्न के लिए बधाई। और ये एक्चुअली वास्तव में देखो ये स्पिरिट होनी चाहिए सुनने की, मुझको बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। और ऐसी स्पिरिट आप लोग सब रखो तो एक चर्चा को एक विशेष अपने को आनंद आ सके है। ठीक है, तो आज के सत्संग में बस इतना के पद के साथ अपन आज समापन करें। यहाँ लड़इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़इन चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासू हो अनिवेरो, सूर कहा कहे विविधयां धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन के। सभी वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण। दंडवत प्रणाम जेजे, दंडवत प्रणाम जेजे। हाँ प्रणाम हाँ दंडवत प्रणाम।